मेरा मकसद ये नहीं है कि कोई बात किसी के मकसद की ना हो, किसी की बातचीत ना हो। ये तो आपके नेताओं को सोचना चाहिए, शिक्षा मित्रों के नेताओं को समझना होगा, सबको एक एक बात का जवाब देना होगा। मैं किसी शिक्षा मित्र ने मुझसे सवाल किया, जैसे अभी कहा किसी अनुदेशक ने कि लोगों की मदद करिए। राकेश कुमार अनुदेशक का क्या बर्बाद कर दिया विक्रम सिंह ने। राकेश कुमार जी, मेरा आपसे सवाल है, अगर कोई है तो मुझे लिख दो, इस वजह से जीवन बर्बाद कर दिया। मैं इसलिए यह सवाल आप लोगों से पूछ लेता हूं कि आप आओगे, कमेंट लिख दोगे, क्या आपका नुकसान किया है या क्या किया है, तो मुझे मैसेज एक दो तो मैं भी पूछूं, क्योंकि बहुत जरूरी है। आप जब भी आते हो तो यही कहते हो, इसलिए मैंने आज लिखा है। आप कुछ भी लिख दो, कुछ भी बोल दो, सब चीज आपके लिए फुर्सत है, सब चीज आपके लिए फ्री है। लेकिन अगर वही सवाल उठाया जाए तो वो सवाल हो जाता है, कोई जवाब तो दो। लेकिन ऐसा जवाब, ऐसे सवाल मत करिए जिससे किसी की आत्मा आहत हो, ये सब मत करिए। नहीं, अब विक्रम सिंह को लगता है कि इससे जब वो जाते हैं अधिकारियों के पास तो उन्हें पता लगता है कि प्रोग्राम से क्या हुआ है। अब जिसे नहीं समझ में आता उसके लिए कोई रास्ता थोड़ी है। अब लोगों के पास समय नहीं होता है तो मैं किसी को पकड़ के थोड़ा ही ला सकता हूं। मेरा काम है फोन करना, शाम को भेज देना, शाम को लोगों को जोड़ना, शाम को लोगों की बात करना, लेकिन मैं किसी को पकड़ के नहीं ला सकता। ये काम मैं नहीं कर सकता। मेरा काम है, मैंने सबको बता रखा, सबसे बात हुई। नहीं दीपक जी, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। मैंने जब लोगों से सवाल कर दिए, दीपक जी मैं आपकी बात से सहमत हूं। राकेश तिवारी, आपसे नहीं कह रहा हूं, एक राकेश कुमार और राकेश तिवारी जी, आप मत डरिए। आपके लिए मैंने कुछ नहीं लिखा है, आप क्यों अपने ऊपर ले जा रहे हो। जिनके लिए बोल रहा हूं वह तब बोलता हूं जब मैं बिल्कुल ये सोच लेता हूं कि अब जवाब देना पड़ेगा। अब प्रशांत जी, वो तुम्हारे आपस का मसला है कि राकेश कुमार धरने में नहीं कभी गए होंगे, वो आपको दें, आप उन्हें दो, इसका नहीं मैं जानता। विक्रम, ये सब चीजें चलती रहती हैं और लोग सवाल करेंगे और लोगों का काम होता है कि एक सवाल करके और फिर संजीव जी, मानवाधिकार का आयोग होता है, मानवाधिकार आयोग भी आपकी बात पहुंचाई जा रही है। मानवाधिकार आयोग में प्रपत्र तैयार करा के भेजी जाएगी, ये सरकार का मामला निपटने दो। जी विक्रम सिंह सर, ये सब चीजें से हम लोग आहत नहीं होते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं इस साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण सभी का आज के इस नए वीडियो में। आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, वर्तमान की एक बड़ी खबर है जो कि आप सभी के बीच में इस खबर के माध्यम से साझा करनी है। फिलहाल सभी साथियों से एक अपील है, इस वीडियो को आप पूरा देखें, अपने साथियों के मध्य भी इसे शेयर कर दें। अब चलते हैं अपडेट पर। देश में जब महात्मा गांधी जैसे लोगों ने, जिसको अपनी स्थिति का पता ना हो, लोग भी कमेंट करते रहते। तो इस देश बहुत अजीब प्रकार का देश है, देश के लोग हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग अपने कामों पे ध्यान देते हैं, इन सब जैसे कमेंटों से हम एक चर्चा कई लोगों ने मुझसे पूछी है, मुझे फोन भी आए, क्या ये जो अंतर जनपदीय ट्रांसफर खुलेगा, इसमें क्या पुरुषों को भी लाभ मिल सकता है? अगर कोई पुरुष जिला चेंज कराना चाहेगा, वो खुलेगा तो सबके लिए खुलेगा या महिलाओं के लिए? सर देखिए, पहले हम लोग रास्ता बनाने का प्रयास कर रहे हैं। पहले प्रयास ये हो रहा है महिलाओं का, चूंकि महिलाओं के पास ज्यादा समस्या है, उनकी शादियां हो रहने वाली, जैसे गोरखपुर की है, उसकी शादी मान ली आजमगढ़ हो गई, अब उसका मायका गोरखपुर है, ससुराल आजमगढ़ हो गया। तो समस्या ऐसे लोगों के लिए ज्यादा है। हमारे पुरुष साथी भी कुछ ऐसे हो सकते हैं,
लेकिन जाओ, उनके थोड़ा लिए ज्यादा समस्या नहीं है। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, पहले रास्ता बने, अभी पहले 5 से एक 10 रास्ता बने। 5 से 10 मिनट के बीच में अभय सिंह जी आएंगे, लखनऊ में है, वो पहुंच रहे हैं जल्दी से। और गुड्डू सिंह का फोन नहीं उठ रहा है, उठते हैं तो मैं उनसे भी बात कर रहा हूँ। जी विक्रम सिंह, अपनी बात रखो शुरू। पहले सर हम लोग एक रास्ता बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जब वो रास्ता बन जाएगा तब हम लोग उसके लिए भी अनुरोध कर लेंगे। हालांकि जो मैंने लिस्ट दी है उसमें कई पुरुष साथियों के भी नाम है, जो मैं जब उस दिन 8 तारीख को बैठक हो रही थी माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता में, तो मैंने एक लिस्ट उनको दिया और कहा सर लगभग उसमें लगभग 1000 लोगों के नाम थे, 926 लोगों के नाम थे, जिसमें हमारे कुछ पुरुष साथी भी थे और हमारे अमेठी के जो साथी हैं उन लोगों के उनके भी नाम थे। तो लिस्ट हमने दिया। भानु दुबे जी, अब उस ऑडियो को भूल जाओ, उन्होंने स्वीकार कर लिया कि मेरे से गलती हुई और मैंने ही डाला था। उस ऑडियो को भूल जाओ, आगे बढ़ो, उस ऑडियो से बाहर निकल आओ। जी विक्रम सिंह। और इससे पहले भी मैं ये लिस्ट अपर परियोजना निदेशक को दे चुका हूं, मतलब 2 बार मैं, वो 52 पन्ने की लिस्ट है और 52 पेज की लिस्ट मैं उस दिन माननीय संदीप सिंह जी को भी दिया, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी को, और इससे पहले मैं अपर परियोजना निदेशक को भी दे चुका हूं। देखिए हम लोग कोई कार्य करते हैं ना तो पूरा उसमें तल्लीन होकर करते हैं। अभी जब उस दिन बैठक थी तो हम लोग पूरी तैयारी किए और 126 पेज का हम लोगों ने 7 फाइल बनाई थी और वहां जितने माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी, प्रमुख सचिव सर, डीजी मैडम, शिक्षा निदेशक, एससीईआरटी डायरेक्टर, सब लोगों को हम लोगों ने एक एक फाइल दिया और एक फाइल हम लोग खुद अपने पास रखे थे। तो हम लोग पूरी तैयारी